शिका बनाना और उसको अच्छे से बनाया भी हमने। तो हमारा जो अभी चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का जो नेम है वो है आपके एरे। क्या है आपका जो टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक सॉरी आपका जो चैप्टर जो है वो चल रहा है उसका नाम है आपके एरे। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। लेकिन इसके अंदर हमारे जो चल रहा था वो था 1D एरे। 1D एरे तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है हमारे, ठीक है, कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो आता है वो तो जो था आपके जो था 1D एरे और ये 2D एरे। तो ये जो है वो तो 1 नंबर था क्वेश्चन, ये जो था टॉपिक नंबर जो है आपके यहाँ पर 2 नंबर है। इसका क्या नाम है यहाँ पर 2D एरे, ठीक है, क्या है 2D एरे। 2D एरे, डी का मतलब डायमेंशनल होता है 2D एरे, ठीक है। देखिए 2D एरे के अंदर हमने ये पढ़ा था हमारी पिछले वाली क्लासों में हमने कि 2D एरे जो होता है किस प्रकार से होता है, क्या होता है, हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। फिर मैं एक बार और आपको रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। वह एरे जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट का यूज किया था उसे 2D एरे कहते हैं। वह एरे जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट का यूज किया था उसे हम 2D एरे कहते हैं। और इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया, पहला कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम का मैंने बता रखा है और आपको रन टाइम का बता रखा है। रन टाइम का मैंने आपको क्या बताया कि रन टाइम जो होता है जब हम प्रोग्राम को रन करते समय वैल्यू को स्टोर करवाई जाती है। जब वैल्यू को और रन करते समय स्टोर करवाते हैं, इनिशियलाइज करते हैं या डालते हैं अपनी भाषा में, तो उसे क्या कहते हैं रन टाइम। और प्रोग्राम लिखते समय डालते हैं तो उसे कंपाइल टाइम। वैसे 1D एरे वाला सिस्टम, बस 2D 2 ब्रैकेट हो जाएंगे, लूप 2 चलेंगे आपके, क्योंकि 2 ब्रैकेट है 2 लूप चलेंगे, एक कॉलम का चलेगा एक आपके रो का चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें एक प्रोग्राम बनाना 2D एरे का, और इसके अंदर जो हमारा जो है पहला पॉइंट आप करेंगे रन टाइम। रन टाइम 2D एरे, एरे मतलब डी मतलब डायमेंशनल। अब देखिए हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, मतलब कल वाला एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, जिसे मतलब कल वाला नहीं सॉरी मतलब कल वाला जैसे बनाया है उस प्रकार से हमें प्रोग्राम बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरा एक आउटपुट है, मैं आपको मेरा आउटपुट बता दूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप प्रोग्राम देखो तो आप सबसे पहले आउटपुट पर ध्यान दिया करो कि आपका आउटपुट क्या आने वाला है। जैसे हम घर बनाते हैं तो क्या देखते हैं, घर का नक्शा तैयार करवाते हैं, क्यों करवाते हैं तैयार कि भैया हमारा जो घर है ना इस प्रकार का चाहिए, बाहर का डिजाइन, अंदर इस प्रकार चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसके पहले आउटपुट पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार का दिखेगा अपना घर, किस तरीके का दिखेगा, क्या डिजाइन होगा, क्या कलर वलर होंगे उसके, ठीक है, किस तरीके का लुक आएगा उसका। वो जो लुक आउट करना प्रोग्राम पहले में देखना पड़ेगा, कच्चा चित्ता मतलब आउटपुट के रूप में जो होता है वो देखना पड़ेगा, आउटपुट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आउटपुट बना देता हूँ यहाँ पर एक मेरा आउटपुट है यहाँ पर, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर बनाऊँ मैं इंटर ए एलिमेंट, इंटर ए एलिमेंट, ठीक है, इस प्रकार का मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 इस प्रकार का आउटपुट आएंगे। लेकिन इस प्रकार का आउटपुट मैं चाहता हूं किस प्रकार से आए, रन टाइम के हिसाब से। तो रन टाइम वाला समझिए आपको क्या करना है, इसके अनुसार यूज करना है प्रिंटर के साथ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं चाहता हूं जो मैंने इनपुट दिया ना, ये क्या दिया मैंने इनपुट दिए, मैं चाहता हूं ये आउटपुट के रूप में आपको दिखाई दे, इसी रूप में आउटपुट रूप में। तो मैं चाहता हूं फिर से एक मैसेज प्रिंट हो, ठीक है, और मैं चाहता हूं आउटपुट जो है ना ऐसे आने मुझे ऐसे आए, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने 2 प्रोग्राम पहले ऐसे, अब मैं ऐसे आपको आगे बता देता हूँ। ये आपका क्या रह गया, आउटपुट हो गया। क्या हो गया आपका आउटपुट, आपका हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर
9 है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा वापस से दिखा देता हूँ मैं। 6 7 8 9, ये 8 और 9, 8 और 9 या फिर एक काम करता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एरे इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको मतलब आंसर ये जो है ना 89 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर वाले ऐसे मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट ऐसा दिखे। ठीक है, ये तो हो गया अपना आउटपुट। तो आपके माइंड में बातें आ रही होगी कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमारी जो बात आती है हमने बता रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल का यूज करेंगे। हेडर फाइल कौन से लगाएंगे, stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल कौन सी लगाएंगे, include.con.h, जिसके बारे में अच्छे से आपको बता रखा है, कल और परसों वाले लेक्चर में अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि stdio.h मतलब क्या होता है, con.h मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ड में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता रखा कि ये जो चीजें होती है ना, यहाँ तक ये आपके बेसिक कंसेप्ट में आती है। क्या आती है, आपके बेसिक कंसेप्ट में आपके यहाँ पर आती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कंसेप्ट में आती है, यहाँ तक तो हम करते हैं। सर एक बेसिक जितने भी नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं सब में हम ये बातें डिस्कस करते हैं। अब देखिए मेरी बात अच्छे से और ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि यहाँ पर जो आउटपुट है आपने देख लिया। अब आपके माइंड में बात आती है यहाँ पर सीधी कि हमें सबसे पहले जो वर्डमेन के अंदर जो आता है, नॉर्मल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर कर्ली ब्रेस वर्डमेन के बाद कर्ली ब्रेस, ये जो 4 लाइन होने के बाद में कर्ली ब्रेस सही थे, 4 के बाद में हमारा जो सबसे पहला जो कार्य होता है प्रोग्राम के अंदर वो ये होता है कि आपको सबसे पहले कौन सा वेरिएबल लेना है, कितने वेरिएबल लेने, किस प्रकार से लेना है, ये बातें होती है। हमारा एरे का प्रोग्राम चल रहा है, हमें एरे के द्वारा बनाना है, तो हमारे माइंड में बात सीधी सी फिट है और फिट होनी भी चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक जो है आपके एरे लेना है। क्या लेना है, एरे लेना है। तो क्या करना हमें, इंटीजर ए, और कितने एरे लेना है। अब वहां पर देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने, 9 है, तो उस हिसाब से देखिए कि पीछे वाले के हिसाब से तो 9 होते हैं। ठीक है, ये होता है उसके हिसाब से पीछे वाले हिसाब से। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन अच्छे सुनिए इस बात को, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये जो आपके जो प्रोग्राम है, आपको माइंड में होगा कि जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार का प्रोग्राम है, आपके 2D एरे का प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम, 2D एरे। और 2D एरे के बारे में हमने पढ़ा है कि वह एरे जिसके अंदर 2 सबस्क्रिप्ट का यूज किया है। सबस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं, इस ब्रैकेट को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। 2 सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, उसे 2D एरे कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो एक है, अगर मैं इसके कोडिंग बना दूँ ऐसे तो क्या होगा, तो 1D एरे का प्रोग्राम होगा। हमें कौन सा चाहिए, 2D एरे। कौन सा चाहिए, 2D एरे। अब 2D एरे के लिए बनाना हमें क्या करना होगा, 2 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 2 ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे और एक आई लेना पड़ेगा। क्यों, और एक आई और एक जे लेना पड़ेगा। अब बताया था मैं आपको आई और जे क्यों लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात अच्छे से ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जो 2D एरे के बारे में एग्जाम्पल, सिंटैक्स, वो सब कुछ अपनी बात हो रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि 2D एरे में 2 सबस्क्रिप्ट होती है, सही बात है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेगा, आप ऑफिसर एक में 9 दे दें, दूसरे में 9 दे दें, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी वैल्यू देते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो दे रहे ना हम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो। और यहाँ पर जो बातें हो रही है ना, ये वाली
ये किसको रिप्रेजेंट करने की बातें हो रही है? कॉलम को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाला जो होता है रो की संख्या देता है, दूसरे वाला कॉलम देता है। इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ कि वहां पर 9 है, तो 9 है तो हम क्या देंगे यहाँ पर 3 दूनी 3 3 9, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। मैं यहाँ पर 3 और 3 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? 3 और 3। अब देखिए 3 और 3 कैसे होते हैं, तो इसका मतलब है आपके 3 तो रो होगी, कितनी रो होगी? 3 रो ऐसे होती है ऐसे, और 3 कॉलम होंगे आपके ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मतलब मैं 1 2 3 करूँ, 1 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया। फिर दूसरी लाइन 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये वाली जो है ना, ये वाली ये रो को रिप्रेजेंट करेगी। कितने लिखा रहा हमने? 3। यहाँ पर रो कितने? सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई गलती से। वन टू थ्री, ये जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये तो कॉलम होते हैं सीधे वाले, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाले जो है ना, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रो को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ वाली बात है? 3 रो हो गई, 3 कॉलम हो गई, और फिर 9 की 9 संख्या आ भी रही। इतने मेंटर करने, उतने हमें आउटपुट करने। अब हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। देखिए मैंने आई और जे लिया, मैंने बता भी दिया था। इसमें क्या 2 लूप चलाएंगे 3 का। पहला रो के लिए चलाएंगे, दूसरा कॉलम के लिए चलाएंगे। मतलब रो का कार्य करेगा आई और कॉलम का कार्य करेगा जे। समझेंगे इसको अच्छे से? देखिए प्रोग्राम को आपको बढ़ाते हैं, इसी तो क्लियर हो गई और हो जाएगी। अगर कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत तो आगे प्रोग्राम के दौरान हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? CLRSCR क्या करते हैं? CLRSCR का यूज करते हैं। उसके बाद में मुझे क्या करना है? जैसे कल की तरह बताया मैंने, इंटर एलिमेंट में मुझे एक ऐसा सेगमेंट बनाना, मुझे क्या करूँगा? सबसे पहले प्रिंट ऑफ का यूज करूँगा। ठीक है, तो क्या करूँगा? एंटर ए एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने कि क्या करना है। यहाँ पर आगे देखिए इंटर एलिमेंट हो गया अपना। उसके बाद मैंने कल बताया था किसी भी चीज को जैसे सीधा कार्य तो हमारा क्या होता है? इनपुट लेना, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर का यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? लूप के अकॉर्डिंग चलना है। लूप के द्वारा वैल्यू को इनपुट करवाना है। तो लूप के द्वारा इनपुट करवाना, क्या करेंगे? पहले लूप चलाएंगे। तो पहले मैं लूप चलाऊंगा, तो पहले क्या थी? रो, इसका मतलब आई का लूप चलाऊंगा। फॉर लूप आई इक्वल 0 आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद एक और लूप चलाएंगे जो किसका होगा? देखो पहला रो का हो गया लूप, दूसरा कॉलम का लूप चलाएंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे? जे बराबर 0, जे लेस देन इक्वल 2 और जे प्लस प्लस। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, मुझे पता है, क्योंकि नई चीज आपके लिए। फिर इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम ये करेंगे, इसका है अंदर, इसके अंदर करवा देंगे। इसके अंदर अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चलना है जैसे उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या लगेंगे? स्लैश एन ऑफ
ए आई। कल वाले में अपने इतना क्या था, लेकिन आज दो लूप चलेंगे, रो और कॉलम का, तो दूसरा रो का आ गया, कॉलम का भी चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक अपना एक कार्य हो गया इनपुट लेने का, समझेंगे इसको आगे कि किस तरीके से कार्य करता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात टेंशन मान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं आपको दूसरा बुक चला के दिखा देता हूँ। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन चलाएंगे एरेज, तो फिर से प्रिंट ऑफ क्या एरेज, इसे प्रिंट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर लूप चलेगा वही सेम, आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस। फिर से लूप चलेगा जे बराबर 0, जे का चलेगा दूसरा, जे लेस देन इक्वल टू 2 और जे प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट ऑफ, क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू हमने दी इनपुट के तौर पर उसको प्रिंट करके वापस दिखाएंगे परसेंटेज डी। अगर ऐसा करवाना, देखिए आपको, देखिए यहाँ पर क्या सीधी लाइन करवानी थी मुझे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन तो यहाँ पर मैंने क्या दिया स्लेश एन दिया। अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लाइन में देना है, सीधे ऐसे देना है, ऐसे देना है, तो आप सीधे यहाँ पर दे दीजिए और यहाँ पर आप क्या करोगे, ए आई और जी। ठीक है, और उसके बाद में क्लॉज यहाँ पर इसका खत्म हिस्सा और इसका हिस्सा यहाँ पर खत्म, और यहाँ पर गेट सी एच और क्लोज, और यहाँ पर भी दो लगा रखना है, यहाँ पर भी हम दो ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि इसको क्या किया था। अब देखिए ये प्रोग्राम आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसको समझिए कि कैसे वर्क करता है, कैसे ये कार्य करता है, इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। यहाँ से देखिए प्रिंट ऑफ इंटर एन एलिमेंट, ठीक है, तो क्या हुआ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको लूप चला देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये रो का ये कॉलम का लूप चलता है, और जो भी इसके अकॉर्डिंग जो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, देखिए पहले ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक कार्य करेगा पूरा पूरा, ठीक है। अगर फॉल्स होते सीधा भागता है, ना तो ये लूप चलता ना ये चलता, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये तो इस लूप का है, और ये जो अंदर वाला ब्लॉक है ना वो इस लूप का है। अगर ये इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक कार्य करता है, इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कार्य करता है। जैसे मान लीजिए इसकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, लेकिन तो ये कार्य करेगा, लेकिन इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कार्य नहीं करेगा। इस चीज क्लियर आपको जब भी मैंने बताया था, आज फिर से बता दूं। अब देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या है, 0, आई बराबर क्या है यहाँ पर आप देखिए, आई बराबर 0, ठीक। आई छोटा या इक्वल है क्या 2 के, राइट, क्यों, क्योंकि 0 जो होता है वैसे 2 छोटा होता है, तो कंडीशन क्या ट्रू, ट्रू इसी अंदर है। फिर लूप चेक किए, जे बराबर 0, जे बराबर क्या 0। अब एक कंडीशन चेक करेगा, जे छोटा या बराबर है कुछ, कंडीशन ट्रू है, क्यों, क्योंकि 0 जो होता है 2 से छोटा होता है, तो ये भी कार्य करेगा। आएगा स्कैनर सिलेक्शन, नीचे आएगा ए आई जे, मतलब पहले वैल्यू इसमें इनपुट डाल देगा, हमने क्या डाल दिया, क्लियर बात। फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस, क्या होगा फिर जे प्लस प्लस और क्या होगा, जे की वैल्यू बढ़कर होगा। देखिए जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ना तब तक ये चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से कंट्रोल हटकर सीधा यहाँ से, समझ में बात। तो जे की वैल्यू कितनी 1, कंडीशन ट्रू है, फिर से मांगा तो इसलिए क्या दिया हमने खुद दे दिया। फिर घूमकर गया जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी, कंडीशन फिर भी ट्रू है,
क्यों? क्योंकि जे देखो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जीरो बराबर सिंबल लगा रखा है। कल तो नहीं लगाया था लेकिन आज लगा प्रेजेंट ट्रू फिर से आएगा स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में और अभी प्रिंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक मेरे आईडी से। फिर यहाँ पर जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे प्लस प्लस जे बराबर कितना होगा? इस बार कंसेप्ट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कि इसकी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक कार्य नहीं करेगा, सीधा इसका कंट्रोल होता है सीधा यहाँ से यहाँ आएगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? आपके जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस समझ रहे हो? इस बार आई के लिए बड़े कितने हो पाएंगे? क्योंकि जीरो अब कितने होगी? वन होगी। कंडीशन ट्रू है, एक जो होता छोटा था दो से अंदर आएगा। फिर क्या होगा? फिर से जे की जो जे की थ्री विथ वो नहीं है, ये होता है स्टार्ट होगा शुरू से। फिर जे बराबर जीरो, जे बराबर जीरो कंडीशन ट्रू है क्योंकि जे जो जीरो जो होता है दो छोटा होता है। फिर इसके अंदर मांगेगा नेक्स्ट लाइन में और हमने क्या दिया? और दे दिया। फिर जाएगा यहाँ पर जे प्लस प्लस जे की वैल्यू कितनी बढ़कर इसका वन, वन जो होता है दो छोटा होता है। फिर इसके अंदर मांगेगा नेक्स्ट लाइन में आएगा सुलेशन की वजह से और यहाँ पर हमने 5 इनपुट करो। फिर बढ़ेगा जे प्लस प्लस जे की वैल्यू कितने 2, दो जो है छोटा तो नहीं लेकिन बराबर जरूर है कंसेप्ट ट्रू। नेक्स्ट लाइन में आएगा यहाँ पर और हमने 6 को इनपुट डाल दिया। हमने कितने डाला इनपुट? जब इनपुट होगा तो जैसे हम यूजर कोड डालता प्रिंटर करता हूँ इसमें मतलब कंप्यूटर प्रिंट करके दिखाता है जो वैल्यू देगी, ठीक है। फिर जब बढ़ेगी वैल्यू जे बराबर कितना हुआ 3। इस बार क्या करें? से फॉल्स है, नहीं तो छोटा नहीं बराबर है तो सीधा कंट्रोल कहाँ आएंगे? यहाँ, यहाँ से सीधा जाएगा यहाँ, ठीक है। आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हुई? पहले 0 थी फिर 1 हुई, फिर इसकी वैल्यू कितनी हुई 2, ठीक है। आई की वैल्यू 2 हुई फिर क्या 2 जो छोटा है क्या? नहीं बराबर है, यस बराबर। इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, ट्रू तो फिर से कार्य करेगी, वही सेम प्रोसेसिंग चलेगी। जे बराबर क्या होगा 0, कंडीशन ट्रू आएगा। नेक्स्ट लाइन मांगेगा, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या ले दिया सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में फिर से जो है जे प्लस प्लस जे की वैल्यू बढ़ेगी 1, फिर कंडीशन ट्रू है आपके जे की कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा और हमने क्या इनपुट करवा दिया 8, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या होगी 2 छोटा नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर हमसे मांगा हमने क्या दिया, यहाँ तक कंप्लीट है, जितना हमें चाहिए था उतना आ गया हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर से चेक करेगा जे प्लस प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3 तो क्या 3 जो है छोटा है बराबर है क्या? नहीं है तो यहाँ पर आएगा कंट्रोल बाकी का, यहाँ से जाएगा आई प्लस प्लस के पास। इस बार आई की वैल्यू कितनी हुई? ऐसा नहीं वो प्रिंट हो गया तो काम खत्म हो गया, नहीं अभी चलिए आई बराबर 3 हुई। आई छोटा है बराबर है क्या? नहीं तो मतलब फॉल्स, जैसे फॉल्स होता है प्रोग्राम कंट्रोल आ जाता है इससे बाहर आ जाता है और यहाँ पर। तो ये जो कार्य हुआ अपना, ये कौन सा कार्य हुआ अपना? इनपुट देने का कार्य। ये जो प्रोसेसिंग चली है किसके? इनपुट की। अब एक चीज और देखिए कि जब आई एक बार चलता है, जब आई एक बार चलता है तब जे 4 बार चलता है, चलता 3 बार, सॉरी चलता 3 बार है लेकिन कंडीशन 4 बार चेक होती है। अगर वो कहते हैं कि ये एक बार चलता है तब ये कितनी बार चलता है 3 बार, कंडीशन कितनी बार चेक होती है 4 बार, चलता है लेकिन 3 बार, कंडीशन 4 बार चेक होती है, ठीक है। समझ में भी आ रहा है? जब आई एक बार 0 हुआ तब जाके ये 4 बार चला, जब ये 4 बार चल के फॉल्स हुआ तब जाके आई एक बार फिर से चला, फिर 4 बार, फिर 4 बार, फिर भी आगे बंद हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए एरे इज मैसेज प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं खोलता। फिर वो सेम प्रोसेसिंग, फिर हमारा लूप चला और क्या चलेगा आई बराबर 0, कंडीशन चेक हुई 0 जो छोटा है 2 से छोटा है तो यहाँ पर आएगा जे बराबर कितना होगा जी, कंडीशन ट्रू है। क्या मांग रहे हैं? प्रिंटफ। प्रिंटफ का मतलब जो ए आई की लोकेशन पर, मतलब ए 0 जो जे 0 था ना, जे 0 की लोकेशन पर
जे आई जे मतलब जे जीरो की लोकेशन पर जो भरा है, जे जीरो की लोकेशन पर कौन सा था, देखिए जे जीरो की लोकेशन पर मैं क्या प्रिंट करा ये। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी मेमोरी बना देता हूँ ताकि आपके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 9। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो एड्रेस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब 6 से स्टार्ट होता है, तो 9 एलिमेंट हमने दिए हैं तो कहाँ तक चलेंगे, 8 तक चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जे 0 है, ये आई ए पर चल रहा है, जे यहाँ पर चल रहा है, जे बराबर 0। ये लोकेशन जो है ना, ये जो ये कहाँ पर जे 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो क्या प्रिंट कर देगा 1 प्रिंट कर देगा, हो गया प्रिंट। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे पर प्लस जे बढ़कर कितना हुआ 1, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए 1 जे 1 है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर आएगा देखा प्रिंट अप करना है, क्या करना है ए आई की वैल्यू मतलब क्या है, ए आई जे में 1 पर क्या है 2 है, तो क्या करेगा प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेकंड रोल यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ कंट्रोल जाएगा, जे बराबर वैल्यू बढ़ा देगा, 2 कर देगा, 1 बढ़ा देगा, तो क्या कंडीशन ट्रू है, छोटा नहीं बराबर जो है। फिर आएगा प्रिंट फिर ए आई जे 2 की जगह पर क्या वैल्यू है 3 को प्रिंट कर देगा, क्या करेगा प्रिंट करेगा, इनपुट नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर जे बढ़ेगा, जे प्लस प्लस जे की वैल्यू कितनी है इस बार 3 कंडीशन ट्रू है, नेक्स्ट फॉल्स है, तो इसका कंट्रोल यहाँ आएगा और यहाँ से सीधा जाएगा आई प्लस प्लस जाएगा, आई प्लस प्लस पर जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0, इस बार आई की वैल्यू बढ़ेगी कितनी होगी 1 होगी, तो कंडीशन क्या है ट्रू है, क्योंकि जो है 1 जो है थोड़ा छोटा होता है, छोटा तो कंडीशन ट्रू है, तो ये कार्य करेगा। फिर क्या हुआ 4 जे बराबर 0, क्या हुआ जे बराबर 0, जे बराबर 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंटफ क्या कर दे ए आई। देखिए आपने सिलेक्शन नहीं लगाया, इसीलिए ये इस तरीके से प्रूव हो रही है। अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिलेक्शन लगाया है, वैसे यहाँ पर सिलेक्शन देते तो सेम प्रिंट हो जाता है, लेकिन दो प्रॉब्लम हमारे इस तरीके से हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने आज आपको इस एक लाइन में समझाया, ठीक है। तो क्या हुआ जे 0 यहाँ पर हो गया, उसके बाद में क्या प्रिंट होगा जे 0 होगा, तो यहाँ पर क्या है जे 0 पर वापस मतलब यहाँ तक आपके खत्म हो जाता है जे जो है, ठीक है, और आई बराबर 0 था, फिर आई बराबर क्या हुआ 1, फिर यहाँ से जो है जे चलेगा, यहाँ पर जे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर जे 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा जे 0 से, ठीक है, ऐसे आएगा, तो क्या प्रिंट करेगा और फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी जे प्लस प्लस, फिर यहाँ पर जे बराबर 0, जे की वैल्यू बढ़कर कितनी होगी 1 होगी, जे की वैल्यू बढ़कर 1 हो गई यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर क्या होगा कंडीशन ट्रू है, आएगा प्रिंट कर दिया, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 5, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 हो गई, फिर से कंडीशन ट्रू है, छोटा नहीं बराबर जो है, तो प्रिंट अप करेगा, क्या करेगा ये वैल्यू 2 पर क्या है आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है 6, तो 6 प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0 1 2 तीनों कार्य हो रहे हैं अपने यहाँ तक, ओके। फिर जे बढ़ेगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ेगा कितनी होगी 3, इस पर क्या है कंडीशन फॉल्स होती है, सीधा क्या करता है यहाँ पर आपका यहाँ पर ये ब्लॉक कार्य नहीं करेगा, इस ब्लॉक का ही ये ब्लॉक पे यहाँ सीधा चलेगा आई प्लस प्लस जाता है, तो आई की वैल्यू बढ़कर इस बार कितनी होती है 2 होती है, तो यहाँ पर फिर से ये यहाँ से देखेगा आई बराबर 2, आई 1 छोटा क्या कुछ नहीं है, बराबर है, यस बराबर है, तो यहाँ पर ये कार्य करेगा, इसका पूरा ब्लॉक कार्य करेगा, तो जे बराबर क्या है
जे बराबर क्या है 0, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आएगा और ए आई को प्रिंट कर देगा यहाँ पर, जो 0 से स्टार्ट होगा वापस जे वापस स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होगा 7 को प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी जे प्लस प्लस, फिर जे क्या होगा 1, कंडीशन क्या है ट्रू है क्योंकि 1 जो था छोटा था 2 से, तो प्रिंट करेगा ए आई की वैल्यू 7 लोकेशन वैल्यू नंबर 8 हो गई। फिर यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर देगा 2, फिर से ट्रू है क्योंकि जे 2 जो छोटा नहीं लेकिन बराबर से है तो बराबर है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा 8 वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर जे बढ़ेगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हुई 3, इस बार क्या होगा नहीं तो छोटा नहीं बराबर है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा से यहाँ पे जाएगा, फिर क्या होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हुई 3, आई की वैल्यू 3, तो क्या कंडीशन जो देखी हमने 3 जो है छोटा है क्या 2 से, नहीं है, बराबर है नहीं है, तो सीधा ये पूरा ब्लॉक कार्य नहीं करेगा फॉर का पूरा। यहाँ पर राइट साइड मैंने आपको शुरुआत में बता दिया गेट से और प्रोग्राम क्लोज, और यहाँ पर आपका 9 को हो गया। तो इस प्रकार से जो होता है आपका 2D एरे का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पर 2 लूप चलते हैं। आप ना एक चीज को देखिए, अगर आपको एक चीज समझ में आ गई पहले वाला लेक्चर तो आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए यहाँ पर लूप कैसे चलता है, आपका जो लूप है पहला वाला लूप समझ जाइए, दूसरे वाला लूप भी सेम वैसे चलता है। पहले वाला लूप समझ जाइए, दूसरे वाला लूप भी वैसे ही चलता है जैसे पहले वाला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लूप को देखिए, बस इतना माइंड रखिए कि ये एक बार चलता तब ये 2 बार 3 बार चलेगा और 4 बार कंडीशन चेक होती है। इस चीज का ख्याल रखिए आप, ठीक है। तो आपके ये सिंपल प्रोग्राम था 2D एरे का, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखने आएंगे आपके लिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक है एरे का भी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा भी, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं, तो करेंगे हम अच्छे से जल्द से जल्द, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।